पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है? लोकतंत्र को कंफ्यूजन न समझे। दल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। शाह के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। इसको आरएसएस नागपुर से किसका नाम तय हुआ है और वो ही अध्यक्ष बनता है, ये काहे की ट्रांसपेरेंसी है? फैली के चट्टे बट्टे यहाँ लड़ते, वहाँ जाके मोदी से गलबैया कर लेते हैं। ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, एसीबी है, किसी को उठा के जेल में डाल दोगे? जिसने पंडितों पे अटैक किया निकालो, गूगल से निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का शुक्रवार एडिशन यानी फ्राइडे एडिशन इस समय। और आज शुक्रवार एडिशन में सीएनबीसी आवाज के टक्कर में हम बात करेंगे देश में राजनीतिक टक्कर की। मोदी को टक्कर कौन दे सकता है? इस बारी सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम बात करेंगे किस आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। दो 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान संभाल लिया है। 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने गुजरात को करोड़ों रुपए की सौगात दी। साथ ही राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर वार भी जारी है। जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का। राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही लंबी उठापटक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो गए। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। वहीं खुद को कांग्रेस से बड़ी पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी मिशन इलेक्शन में तो जुट गई, लेकिन कथित शराब नीति घोटाले के आरोप उसे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है और विजय नायर की गिरफ्तारी ये साफ साफ दिखाती है। उत्तर प्रदेश में हार के बावजूद अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन इस मौके पर उन्होंने खुलकर चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार से 60 गांठ का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। अब देखना होगा कि इस साल होने वाले सेमीफाइनल में मोदी फिर सब पर भारी पड़ेंगे या केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे, या राहुल गांधी की यात्रा और नया अध्यक्ष पार्टी में जान फूंक पाएगा। तो स्वागत है आपका किस्सा कुर्सिका में यानी आर पार में। और मैं सीधा सवाल यहां से शुरू करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। अतुल लोंडे पाटिल, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और चीफ स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और विधायक भी है, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता है, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक की लंबी चौड़ी लिस्ट है, आलोक वत्स है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है। रमनीश वत्स है, उनका अभिनंदन है। और दीपक झा भी जोड़ेंगे तो उनका भी अभिनंदन है। और आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन के साथ। किस्सा कुर्सी का पहले मैं जनता की राय ले लेता हूं और उसके बाद मंच पे जाऊंगा। एक एक पॉइंट कोई रखना चाहे हाथ खड़ा करे, अपनी बात को रखे।
जी जी, पहले आप रख लीजिए। मैं सर पूना वाले सर से अब अपनी बात को सवाल है कि जनता, देश के प्रधानमंत्री फुटबॉल जनता से खेल रहे हैं, इसलिए खेल रहे हैं कि एक रोजगार नहीं मिला। हाँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान है नया देश बना देंगे तो 2024 का डबल कुर्सी उनको कुर्सी मिल जाएगी। मुसलमान क्यों बना देंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान? आपका क्या पॉइंट है? 10-20 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर 24 में अगर बहुमत पा गई तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये है। चलिए, क्योंकि कांग्रेस पूरे हफ्ते बिल्कुल हाईलाइट में रही, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है? आप किसी मुद्दे पे आपकी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है कि तानाशाही की आदत हो गई है सबको, इसलिए जहां लोकतंत्र है वहां कंफ्यूजन दिखाई देता है। तो तानाशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। किसी ने कहा था कि कांग्रेस में चुनाव हो सकते हैं क्या? कांग्रेस में चुनाव हो नहीं सकते, लेकिन बीजेपी में चुनाव किसी को पता ही नहीं चला। 2.5 लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 नंबर वन और नंबर 2 पूरे और आधा नड्डा, उनके कहने पर चलना है ना उनको। तो कांग्रेस के चुनाव सबको दिखाई दे रहे। तीसरा फॉर्म चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन तीसरा फॉर्म भी भर दिया गया। झारखंड से केएम त्रिपाठी जी ने फॉर्म भर दिया है। तो लोकतंत्र को कंफ्यूजन न समझे, लोकतंत्र को ये आप समझिए कि हर एक को मौका है अपनी बात रखने का, और अपनी बात रखने का मौका कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, मैंने कंफ्यूजन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बोला था, मैंने बोला था हर मुद्दे पर आपका कंफ्यूजन है। राजस्थान पे कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन 370 को लेकर है, राम मंदिर को लेकर है, पीएफआई को लेकर है, हर चीज पे कंफ्यूजन है। ऐसा है कि ना हमारा कंफ्यूजन 370 को लेकर है, ना पीएफआई को लेकर है, ना राम मंदिर को लेकर है, किसी चीज को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक नगर सेवक को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की, लेकिन यहाँ बोल दिया जा रहा है कि ये हमारा नेता हमें चाहिए। ये जो खूबी है ना डेमोक्रेसी की, ये खूबी आप कह रहे हैं जो सिर्फ अव्वल है वो खूबी है। अगर सवाल खड़ा करना है तो मोदी जी से सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपके पार्टी में मंत्री बोल नहीं सकता, हमारे नागपुर के गडकरी जी है जी, बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं और उसके बाद मैं ऋतुराज और राजकुमार भाटी साहब पे भी आऊंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए, हम किस्सा कुर्सी का की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको भी कुर्सी बचानी है अपनी, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी, और फिर 24 के अंदर आपको वापस सत्ता में आना है, यह आपका सपना है। एक बात मुझे बताइए, लेकिन आपके सहयोगी लगातार कम हो रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो उद्धव हो। क्या आपको लगता नहीं ये आपके लिए चिंता की बात है? अमीश जी, जिसका गठबंधन 140 करोड़ की जनता के साथ हो, उनके साथ कोई गठबंधन साथी अलाय के रूप में रहे ना रहे, हमारा गठबंधन जनता के साथ। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2.5 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया है, 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगे हैं, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, और शादाब का भी बना है, और सुमित का भी बना है, शिल्पा का भी बना है, सुल्ताना का भी बना है। कोई भेदभाव अंतर नहीं किया गया है। हाँ, और वो करते करते हमारी अर्थव्यवस्था आज जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज यूके की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 13.5% हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई है। तानाशाही की बात कांग्रेस कर रही है, बताइए, जो इमरजेंसी का पोता हो, जिसका इमरजेंसी का डीएनए हो, वो तानाशाही की बात करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र को नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, इसके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन के साथ, परंतु दंगल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। और ये दंगल कौन कर रहा है? अशोक गहलोत पिछले हफ्ते तक ये सारे लोग आकर कह रहे थे, गौरव वल्लभ इनके प्रवक्ता ने तो कह दिया इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। परंतु जैसे ही उन्होंने जयपुर में तथाकथित बेवफाई की परिवार से, तो गुस्ताख के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। अब बताइए उन्होंने 2.5 लोगों की बात की, बीजेपी की। मैं आपको बताता हूं, हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमारे पिछले 24 वर्षों में 9 अध्यक्ष चुने गए, जनक कृष्णमूर्ति से लेकर नड्डा जी तक। नड्डा जी का भी चुनाव हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाकर यहाँ की एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि कैसे होता है बीजेपी का चुनाव, उसको पढ़ लीजिए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये बताने तथाकथित चुनाव ऐसा है कि पहले जाकर प्रत्याशी जो है मैडम की मंजूरी मांग रहा है, फिर चिदंबरम कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने, गांधी परिवार का प्रीएमिनेंट पोजीशन होगा। और आज अभी आपने इस हफ्ते की घटनाक्रम देखी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अपना नामांकन डालने जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर उनके साथ जाता है, और जो दूसरे प्रत्याशी जिन पर हाईकमांड का हाथ नहीं है, वो सूने से जाते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हो गया वो।